फाइंड द 10th टर्म एंड 26 टर्म। तो मैंने बोला था ना कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10 टर्म और 26 टर्म। एपी दे रखा है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 10 टर्म एंड 26 टर्म, ये दोनों टर्म्स फाइंड करने हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, गिरा हुआ है। देखो इधर, ये जो होता है T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3, ये T4, ठीक है। तो T1 क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3। सबको समझ आ गई? T1 कितना दे रखा है, डी निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया है, डी निकालने का फॉर्मूला अभी अभी बताया है मैंने। T2 माइनस T1, T2 माइनस T2 कितना है, 8 माइनस T1 कितना है, 8 में से 3 गया 5। फॉर्मूला अभी लिखवाया था ना, कौन सा टर्म निकालना पहले, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते। Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू में कौन सा टर्म निकालना है, यहाँ पे देखो कौन सा टर्म निकालना है, नहीं कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पे, 10। तो जहां जहां n होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, T n की जगह 10, T1 का T1 प्लस, तो प्लस ब्रैकेट का n की जगह -1 है तो ब्रैकेट क्लोज, d की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बाद में पुट करेंगे। T10 इक्वल टू T1 प्लस 10 में से 1 गया 9 और d का d, T10 इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस है तो 9 का और d की वैल्यू मल्टीप्लाई में 5 डाल दिया, ठीक है। T10 इक्वल टू 3 का 3 प्लस 9 5 जा 45 और 3 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 48, यानी T10 की वैल्यू कितनी आ गई 48। इसी के साथ इसका दूसरा टर्म भी निकाल लेंगे, कौन सा टर्म निकाल लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, Tn इक्वल टू T1 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में d, जहां जहां n होगा वहां क्या पुट करेंगे, कैसे पता चला ये n दे रखा है, वहां पे th टर्म लिखा हुआ है, जहां पे पद लिखा होगा ना समझ जाओ वो n है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, देखो मैंने टर्म का मतलब लिखवा रखा है, n का मतलब होता है टर्म, और जहां टर्म होगा वो क्या होगा, n होगा। बात समझ गए? तो n की वैल्यू क्या पुट करें, 26, जहां जहां n है वहां 26 पुट करो, t का t n की जगह 26, T1 है तो T1 पुट करो प्लस n की जगह 26 माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या है d है तो d लिख दो ब्रैकेट के बाद, ठीक है। T26 इक्वल टू में T1 प्लस 26 में से 1 गया 25 इंटू में d। अब T1 और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, T1 ये होता है, D1 निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। T26 इक्वल टू T1 कितना दे रखा है 3 प्लस 25 का d की वैल्यू कितनी है 5। T26 इक्वल टू 3 का 3 प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, क्या हो जाएगा 125, और 125 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 128। तो T26 कितना आ गया